हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसूट टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ग्रेप कमांड के बारे में पढ़ा कि ग्रेप कमांड का क्या यूज है और उसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा। और लास्ट की जितनी भी 4 से 5 वीडियोस थी हमारे पास, उनमें सिर्फ हम पैटर्न को फाइंड कर रहे थे कि हमें कोई भी पैटर्न फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते थे, या फिर हम कोई भी लाइन हमें फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते थे कोई भी फाइल के अंदर से। ठीक है, आज हम देखेंगे फाइंड कमांड को। फाइंड कमांड हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को ढूंढना हो। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मेरी जो हार्ड डिस्क है उस पूरे फाइल सिस्टम के अंदर मेरे को कोई फाइल ढूंढनी है, तो मैं वो फाइल ढूंढ सकता हूँ फाइंड कमांड से। ठीक है, इसका सिंटैक्स है दोस्तों, फाइंड, पहले कमांड लिखेंगे, इसके बाद में स्टार्टिंग डायरेक्टरी लिखा है। स्टार्टिंग डायरेक्टरी का ये मतलब है कि जहां पे आप ढूंढना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर ढूंढना चाहते हैं फाइल को, वो आप ये डायरेक्टरी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर है ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब ये है कि आप कौन सी फाइल को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं फाइल का। अगर आपको नेम से ढूंढनी है तो यहाँ पे आप ऑप्शन यूज करेंगे हाइफन नेम। ठीक है, अगर आपको परमिशन से ढूंढना है तो हाइफन PERM, परमिशन से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये होंगे आपके ऑप्शंस। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये है जो कि फाइल का नेम होगा वो आप यहाँ पे देंगे, जिससे कि वो फाइल आप इस डायरेक्टरी के अंदर ढूंढ सके। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, एक फाइंड करता हूं, मैं फाइंड कमांड लिखूंगा, फिर मेरे को ढूंढना है रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरे को कोई फाइल ढूंढनी है जिसका नेम है मेरे पास डाउनलोड्स, लिखता हूं मैं। ठीक है, तो डाउनलोड्स नाम से मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल्स होगी, वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा आउटपुट में। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपने अगर इसको एग्जांपल को देखा होगा तो यहाँ पे फाइंड जो है वो मैंने कमांड लिखी है, इसके बाद में स्लैश रूट जो है वो मेरी डायरेक्टरी है, और मैं नेम से फाइंड करना चाहता हूँ कि डाउनलोड्स जो नेम है उससे आप फाइंड करें तो आप नेम का यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है और ये मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रैक्टिकल यूज। तो मैं यहाँ पे अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है मेरी रूट है। ठीक है, तो मैं अभी रूट के ऊपर बैठा हूं और मेरे को एक फाइल ढूंढनी है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूं कि फाइंड करना है मेरे को रूट डायरेक्टरी के अंदर, और मेरे को नेम से फाइंड करना है। यहाँ पे हाइफन लगेगा, हाइफन नेम, और मैं यहाँ पे नेम देता हूं जो कि एक्सप्रेशन है मेरा। ठीक है, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है कि डाउनलोड्स जो है वो आपका रूट के अंदर पड़ा है, रूट के अंदर डाउनलोड्स नाम से है। इसने ये नहीं बताया कि मेरे को फाइल है या फिर ये डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls करूं तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि फाइंड करें पूरे फाइल सिस्टम से। ठीक है, कोई भी फाइल को फाइंड करें पूरे फाइल सिस्टम से, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सिर्फ ये स्लैश लगाऊंगा, क्योंकि जो स्लैश होता है वो फाइल सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, यानी कि जितना भी हमारा फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्लैश के बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑप्शन कि मेरे को नेम से फाइंड करना है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पास WD। ठीक है, तो ये पूरे फाइल सिस्टम के अंदर मेरे को पास WD ढूंढ के देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि इसकी लिनक्स की ऑप्टिमाइजेशन कितनी बढ़िया है कि इसने ये फाइल ढूंढी, इसने पूरे फाइल सिस्टम के अंदर से बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर इसने ढूंढ के दिया। अगर यही काम अगर आप विंडोज के अंदर करते हैं और आप यहाँ पर जाके, जैसे कि पीसी में जाके और यहाँ पे आप फाइंड करते हैं कई बार, ठीक है, तो आपको ये टाइम लेता है। ठीक है, टाइम लेता है, उसके बाद में आपको ढूंढ के देता है। तो यही फायदा है कि लिनक्स में हम, लिनक्स की ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको फाइंड कमांड का नेक्स्ट यूज। मैं ये चाहता हूं कि एक प्रॉपर डायरेक्टरी के अंदर, जैसे कि मैं रूट के अंदर ही ढूंढना चाहता हूं पास WD। देखिए, इसने पास WD पहले मेरे को ढूंढ के दिया पूरे फाइल सिस्टम के अंदर से। ठीक है, तो पूरे फाइल सिस्टम के अंदर से मेरे को ये आउटपुट मिली, और अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया रूट डायरेक्टरी के अंदर।
तो सिर्फ ये रूट डायरेक्टरी के ऊपर ही फाइंड करेगा। ठीक है, इसने मेरे को फाइंड करके दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी फाइल हो जो कि पास नाम से एंड होती हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगाया मैंने। स्टार का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फाइल होगी जिसका नाम PASS नाम से एंड होता होगा, तो वो मेरे को यहाँ पे फाइंड करके देगा। तो आप देख सकते हैं जितनी भी ये फाइल्स हैं, बाईपास या फिर जितनी भी फाइल्स है ट्रेस पास, तो इनके अंदर पास नाम से आता है। ठीक है, लास्ट जो वर्ड है पास नाम है, तो ये मेरे को फाइंड करके दे रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी फाइल दे जिसके अंदर पास कीवर्ड आता हो। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे कि WD है। ठीक है, पास WD है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ WD के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मेरे को ऐसी फाइल चाहिए जिसके अंदर WD कंटेन करता हो। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे स्टोर लगाता हूँ। स्टोर का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइफन नेम लगाता हूँ कि फाइल का जो नेम होगा वो होगा मेरा कंटेन करता हो स्टोर को, और मैं दोबारा से स्टार लगा देता हूँ। तो स्टार के अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे ये हमें ढूंढ के देगा अगर ये कीवर्ड अगर कंटेन करता है कोई फाइल का नेम। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये मेरे को ये फाइल फाइंड करके दी इसने। ठीक है, इन सब के अंदर स्टोर आपको मिलेगा, चाहे वो बीच में मिले या फिर लास्ट में मिले। ये देखिए ये बीच में हमें मिल रहा है स्टोर नाम से, बट स्टोर नाम से अगर मेरे को कोई भी फाइल मिलेगी तो यहाँ पे ये ढूंढ के देगा। ठीक है, अब मैं आपको इसी के अंदर बताता हूं कि मैंने फाइल एक ढूंढी पास WD नाम से। ठीक है, पूरे फाइल सिस्टम के अंदर मैंने फाइल ढूंढी पास WD नाम से और मेरे को इसने निकाल के दी। अगर मैं इसी पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मैं यहाँ पे कैपिटल P कर देता हूं। ठीक है तो ये पास WD, बट मैंने यहाँ पे कैपिटल P किया। इसके बाद मैं एंटर करता हूं तो ये मेरे को कोई भी फाइंड करके नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी फाइल्स है मेरे पास वो सारी लोअर केस के अंदर है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एक अपर केस। तो मैं पिछली 4 या 5 वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केस सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको केस सेंसिटिविटी हटानी है तो यहाँ पे आप आई यूज कर सकते हैं। आई नेम यूज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमें सारे आउटकम्स देगा, जितनी भी हमारी आउटकम्स होगी पास WD नाम से, चाहे वो कैपिटल के अंदर हो या फिर हमारा स्मॉल लेटर्स के अंदर हो। ठीक है, तो आई ऑप्शन का यूज आप इग्नोर के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम यूज करते हैं फाइंड कमांड को ढूंढने के लिए कि कोई फाइल मेरे को दे जो कि साइज डिपेंडेंट हो। ठीक है, मैं एक साइज डिफाइन करूंगा। मैं साइज डिफाइन करता हूं 12 MB का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं पूरे फाइल सिस्टम के अंदर से ऐसी फाइल ढूंढना चाहता हूं जो कि साइज हो जिसका 12 MB। एंटर करता हूं, कोई भी फाइल मेरे को नहीं दे रहा है। ठीक है, यहां पे मैं 11 दे रहा हूं। ये देखिए ये मेरे को अभी इसने फाइल दी कि ये जो 4 फाइल्स हैं, ये जो फाइल्स हैं वो एग्जैक्टली 11 MB की फाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी मैं आपको दिखाऊं कि कितनी MB फाइल है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं du-h। अगर du-h और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो, यहाँ से आप कॉपी करेंगे इस बात को और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एंटर करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे 11 MB की एक फाइल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइज रिस्ट्रिक्शन लगाई हमने कि 11 MB की फाइल जितनी भी है वो पूरे फाइल सिस्टम से मेरे को ढूंढ के दें। अब ये जो भी आउटपुट इसने दी है इन सबकी फाइल का साइज है 11 MB। ठीक है, आपको मैं एक और चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे को 11 MB की फाइल दे रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर मॉडिफाई करते हैं कमांड के अंदर, इसी कमांड के अंदर कि 11 MB से कोई भी फाइल छोटी होगी। ठीक है, कोई भी फाइल जो कि 11 MB से छोटी होगी वो मेरे को फाइंड करके देगा। मैं यहाँ पे एंटर किया और मेरे को ये फाइल ढूंढ रहा है, पूरे फाइल सिस्टम के अंदर से ढूंढ के देगा। जितनी भी फाइल्स होगी 11 MB से नीचे होगी वो सारी फाइल्स मेरे को ढूंढ के देगा। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ।
जैसे कि स्लैश एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप यहां से कोई भी ले सकते हैं, du-h डिस्क यूसेज के लिए होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये मेरे को 0 दिखा रहा है, यानी कि एक कोई एम्प्टी फोल्डर होगा मेरे पास या एम्प्टी फाइल होगी जिसका साइज 0 है। तो हम यहाँ से कोई भी एक और फाइल ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। लास्ट नोटिफिकेशन ये ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए 4 केबी की फाइल है। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये 4 केबी की फाइल है, यानी कि 11 एमबी से नीचे फाइल मिलेगी मेरे को, जितनी भी यहाँ पे फाइल मिली। ठीक है ना, आप कोई भी फाइल उठा के कोई भी फाइल का आप साइज चेक कर सकते हैं, सारी की सारी फाइल 11 एमबी से नीचे मिलेगी। ठीक है, अब फाइंड कमांड के अंदर मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि साइज जो है वो 11 एमबी से नीचे हमने देखा, अब 11 एमबी से ऊपर देखना चाहता हूं, तो मैं 11 एम, ठीक है, ये लिखूंगा। तो 11 एमबी से साइज जितना भी ऊपर होगा, यानी कि 11.1 भी है तो वो भी 11 से ऊपर है, तो वो मेरे को फाइंड करके देगा। इसका मैं अगर आपको साइज दिखाऊं, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ du-h और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए 41 एमबी, यानी कि ये 11 एमबी से सारे जो भी हैं फाइल्स यहाँ पे, वो 11 एमबी से ऊपर की साइज की हैं। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं, एक रिस्ट्रिक्शन देना चाहता हूं कि 11 एमबी से नीचे हमने देखी और 11 एमबी से ऊपर हमने देखी, बट मैं ये चाहता हूं कि मेरे को 11 एमबी से ऊपर हो और 15 एमबी से नीचे हो। ठीक है, मैं एक रिस्ट्रिक्शन देना चाहता हूं कि कोई भी फाइल हो वो 11 एमबी से बड़ी हो, बट वो फाइल हमारी 15 एमबी से नीचे हो। ठीक है, तो मैं 2 बार साइज का यूज करूंगा, साइज ऑप्शन का, और एंटर करता हूं। तो ये मेरे को ऐसी फाइल्स देगा जो कि 11 एमबी से बड़ी है और 15 एमबी से छोटी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी आप इनका चेक कर सकते हैं साइज। मैं आपको एक चेक करके बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये कंफर्म कराने के लिए कि ये जो फाइल्स हैं ये सारी 13 एमबी की है। ठीक है, ये फाइल हमारी है 13 एमबी की। ठीक है, यानी कि 11 से ऊपर और 15 से नीचे है। ठीक है, तो ये तो थी फाइंड कमांड का साइज के हिसाब से। अब मैं ये देखना चाहता हूं पूरे फाइल सिस्टम के अंदर कि कोई ऐसी फाइल हो जिसका परमिशन के अंदर रीडेबल हो। ठीक है, तो मैं यहां पे रीडेबल लिखता हूं, यानी कि ऐसी फाइल्स जो कि रीड परमिशन के साथ में है उनको आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये सारी ऐसी फाइल्स या फोल्डर्स मेरे को देगा निकाल के। ठीक है, जो भी रीड परमिशन के साथ में कंटेन करती है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसका भी, अगर आप इसको भी चेक करना है तो ls-l लिखेंगे और एक फाइल का, यानी कि ये /opt है, तो मैं यहाँ पे /opt कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए, यानी कि इस ये फाइल जो है रीडेबल फाइल है ये। ठीक है, ये रीडेबल एक डायरेक्टरी है, तो ये रीडेबल है। यहाँ पे r जो परमिशन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये रीडेबल। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को राइटेबल, अगर कोई किसी के पास परमिशन है, ठीक है, वो मेरे को फाइंड करके दे, तो ये जितनी भी मेरे पास राइटेबल होगी वो मेरे को फाइंड करके देगा। अगर ये प्रोसेस चल रही है, अब इसको अगर आपको बंद करना है तो आप कंट्रोल और सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, फाइंड ऐसी फाइल जिनके ऊपर राइट की परमिशन है वो फाइंड करके दो। मैं एंटर करता हूं, जैसे कि मेरे पास हजारों लाखों फाइल होगी, तो मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को बंद करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल और सी दबाऊंगा, तो वहीं पे ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्ड किलिंग। ठीक है, ये कि हम कोई भी प्रोसेस को बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोसेस को किल करना। ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि ऐसी फाइल मेरे को दे जिसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हो। ठीक है, एक सेकेंड, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो ये मेरे को एग्जीक्यूट की परमिशन देगा। तो अभी तक हमने परमिशन टॉपिक को नहीं पढ़ा है,
तो परमिशन का मतलब हमारे पास 3 टाइप की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बस एक बार आप यही समझ लो कि रीड के ऊपर हम रीड कर सकते हैं फाइल को, राइट के अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं फाइल के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूट के अंदर हम उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ सिर्फ हमारे पास की एक ऑप्शन, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी परमिशन हो कोई फाइल की जिसकी 000 परमिशन हो, ठीक है। मैं ऐसी फाइल फाइंड करना चाहता हूं जिसकी परमिशन 000 है। एंटर करता हूं, ये मेरे को कुछ फाइल देगा, जैसे कि ये फाइल है। मैं इसकी अगर आपको परमिशन दिखाऊं, मैं ls-l भी कर सकता हूं और ll भी कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे /et/shadow लिखता हूं मैं, एंटर करता हूं, ये देखिए, ये जो है ये परमिशन को डिनोट करता है और यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है, rwx कोई भी परमिशन नहीं है यहाँ पे। और 000 का मतलब होता है कि कोई भी परमिशन अगर नहीं है तो वो मेरे को फाइल फाइंड करके दे, ठीक है। तो इसने ये जितनी भी फाइल दी, ये सारी फाइल जो है परमिशन के साथ में है 000, ठीक है। ये सब हम देखेंगे हमारे फाइल के अंदर, जो फाइल परमिशन का टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि ऐसी फाइल हो जिसकी परमिशन 777 हो, 777 फुल परमिशन होती है, ठीक है। एंटर करता हूं, ये मेरे को फाइल फाइंड करके दे रहा है कि जिसकी जो परमिशन होगी वो 777 होगी, ठीक है। अब ये मेरे को फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों को प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ कि मेरे को जो डायरेक्टरी है वही फाइंड करके दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइप डी करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया है इस कमांड के अंदर, मैं फाइंड करना चाहता हूँ रूट के अंदर, और परमिशन यहाँ पे मैंने डिफाइन की कि 777 अगर कोई परमिशन है, ठीक है। तो यहां तक जो आउटपुट मेरे को देगा वो ये थी, जितनी भी आउटपुट ये आई है मेरे पास, ठीक है। ये सारी आउटपुट मेरे को फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों आउटपुट देगी, ठीक है। बट मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को जितनी भी डायरेक्टरी है सिर्फ वही दे। तो मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि जो भी डायरेक्टरी होगी वो मेरे को देंगे, ठीक है। एंटर करता हूँ, यानी कि कोई भी डायरेक्टरी ऐसी नहीं है। मैं यहाँ पे परमिशन चेंज करता हूँ, ठीक है, 644 करता हूँ, यहाँ नहीं दे रहा है मेरे को, 444 करता हूँ, तो ये कोई परमिशन नहीं मिल रही है ऐसी, 700 करता हूँ, ये देखिए अभी मेरे को दे रहा है। यानी कि ये जो फोल्डर्स हैं ये सिर्फ एक मतलब कि अगर फोल्डर को हम बोलें लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी, ये सारी डायरेक्टरीज हैं मेरे पास, ठीक है। सिर्फ ये डायरेक्टरीज हैं, ये फाइल्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने टाइप डिफाइन किया, अगर टाइप मैंने डिफाइन किया एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं परमिशन चेंज कर देता हूँ 600, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे को सिर्फ फाइल्स देगा, डायरेक्टरीज नहीं देगा, ठीक है। अब ये देखें आप, ये मेरे को फुल पाथ दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ये डायरेक्टरीज है दोनों, और ये जो है ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। तो आप मल्टीपल ऑप्शंस का यूज करके आप ढूंढ सकते हैं कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरीज को, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि फाइंड करें कोई भी ऐसी फाइल जो कि एम्प्टी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं फाइंड और एक ऑप्शन का यूज करूंगा एम्प्टी, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसी फाइल्स दे रहा है जो कि एम्प्टी है। मैंने इस कमांड का यूज किया, फाइंड, मैं ढूंढना चाहता हूं रूट के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन मैंने यूज किया एम्प्टी, ठीक है। तो ये एम्प्टी डायरेक्टरीज और फाइल्स दोनों को मेरे को आउटपुट में देगा, ठीक है। बट मैं इसी के अंदर अगर ये चाहूं, सेम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहूं कि टाइप अगर कोई फाइल का कोई भी मेरे पास जो आउटपुट है वो अगर डायरेक्टरी है तो वो मेरे को दे, तो यहाँ पे मेरे को सारी सारी डायरेक्टरी प्रिंट करके देना, ठीक है। तो हम इस कमांड का यूज करते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी कमांड आपको बताई है, इसका हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा ऐसी डायरेक्टरीज हो जाती हैं जो कि सिर्फ एम्प्टी है और हम चाहते हैं डिलीट करना उनको, तो हम सिर्फ इस एक कमांड से हम उनको फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद में हम उनको डिलीट कर सकते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। कि इसके बाद में अगर मेरे को ये सारी फाइल्स डिलीट करनी है तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर फाइंड कमांड से हम ये देखते हैं एक पर्टिकुलर यूजर की फाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे ऑप्शन का यूज करता हूँ यूजर। ठीक है, मैं आपको पहले इसमें यूजर दिखाता हूँ। अगर मैं cat/etc/passwd करूँ, ये देखिए मेरे को यहाँ पे ये यूजर शो कर रहा है, यानी परसुटैक नाम से एक यूजर है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फाइंड। फाइंड करें जो भी यूजर है मेरे पास, क्या है, परसुटैक। ठीक है, इस यूजर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी या फिर डायरेक्टरीज होगी वो मेरे को फाइंड करके देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि यूजर परसुटैक अगर है, इससे रिलेटेड कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी अगर मेरे को पूरे फाइल सिस्टम के अंदर मिलती है, तो मैं यहाँ पे मतलब कि आउटपुट चाहता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये सारी जो भी फाइल्स थी ये सारी परसुटैक यूजर से डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं इसी के अंदर, मैं चाहता हूं कि ग्रुप के अंदर मेरे को फाइंड करके दे। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्रुप भी है, ये देखिए ये मेरे को फाइंड करके दे रहा है। यूजर और ग्रुप का मतलब ये है, यूजर एक पर्टिकुलर नॉर्मल यूजर होगा या फिर रूट यूजर होगा। अगर मैं रूट यूजर का देखना चाहता हूँ, यूजर में लिखता हूँ, रूट का देखना चाहता हूँ, तो ये मेरे को सारी की सारी फाइल्स देगा या फिर डायरेक्टरी देगा जो भी रूट यूजर से डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारी डायरेक्टरी देगा, मैं इसको बंद कर दिया। तो मतलब कि यूजर होता है नॉर्मल यूजर या फिर कोई भी रूट यूजर हो सकता है। ठीक है, ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ यूजर, यानी कि मल्टीपल यूजर्स को अगर हम एक ग्रुप के अंदर बाइंड करना चाहते हैं तो वो हम ग्रुप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर जो है हमें पर्टिकुलर यूजर की फाइल्स देगा, और ग्रुप करता हूं मैं तो जितने भी यूजर्स होंगे उसके अंदर वो उन सारे यूजर्स की फाइल मेरे को रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं स्लैश के अंदर ईटीसी फोल्डर है मेरे पास एक। ठीक है, ईटीसी फोल्डर होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उन सबको सिलेक्ट करने के लिए आप स्टार का यूज करते हैं। स्टार का मतलब जितनी भी फाइल्स इसके अंदर ईटीसी फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है, उनको देखेगा। अब मैं इसके अंदर टाइप डिफाइन करता हूं कि उन सब का जो भी टाइप होगा वो फाइल्स होगी। ठीक है, तो ये मेरे को क्या, अभी अभी तक मेरे को अगर क्या देगा ये, कि जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे को देगा इसके अंदर स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसकी आउटपुट ये हुई। बट इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि EXEC एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज करते हैं हम कोई भी कमांड दूसरी कमांड को रन करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक मेरे को आउटपुट देगा ये जो आउटपुट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी आउटपुट है दी है मेरे को, वो मैं कॉपी करना चाहता हूं। कहां पे, RVF जो हमने ऑप्शन का यूज किया वो मैं कॉपी करना चाहता हूं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो मैं करूंगा, एक बार मैं पहले आपको एक डायरेक्टरी बना के दिखाता हूँ। mkdir फाइल नाम से मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो फाइल नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। अब मैं जितनी भी फाइल्स होगी ना ईटीसी के अंदर, वो मैं सारी फाइल्स इस फाइल फोल्डर के अंदर, ठीक है, इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर कंटेन करूंगा। अभी अगर आप देखें इस फाइल को, ये एम्प्टी डायरेक्टरी है। ठीक है, और अभी आप अगर आप थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे फाइल्स। मैं फाइंड के अंदर लिखता हूँ कि ईटीसी के अंदर जितना भी कंटेंट है उसमें से कोई भी फाइल का अगर टाइप मेरे पास कोई भी फाइल है, ठीक है, तो वो मेरे को एग्जीक्यूट करके दे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगी वो यहाँ पे एज ए इनपुट काम करेगी। ठीक है, सीपी के अंदर मैं देता हूँ ऑप्शन RVF। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहाँ पे जितनी भी फाइल्स होगी वो कहाँ पे होगी मेरी। ठीक है, तो मैं एक सोर्स जो होता है सीपी के अंदर, जो पहले होता है सीपी कमांड का सीपी, इसके बाद में ऑप्शन, इसके बाद में सोर्स होता है, इसके बाद में डेस्टिनेशन देते हैं। ठीक है, तो सोर्स कहाँ से होगा मेरा, जो भी ये फाइल्स होगी, तो इन करली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास जितनी भी इसकी आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी। ठीक है,
फिर मैं देना चाहता हूँ कि कहाँ पे जाएगी, तो रूट के अंदर फाइल नाम से जो डायरेक्टरी है मेरी वहां पे जाएगी। ठीक है, और मैं इस कमांड को बंद कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये ईटीसी के अंदर मेरे को जितनी भी फाइल्स होगी, ठीक है, जितनी भी फाइल्स होगी उन सबको कॉपी करके रूट के अंदर जो फाइल फोल्डर हमने बनाया है उसके अंदर पेस्ट करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि जितनी भी फाइल्स होगी कॉपी करने देते हैं। आई थिंक ये टाइम तो ज्यादा लेगा, कोई ना, अगर ज्यादा टाइम लेते हैं तो फिर हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इसको बंद करता हूँ, जितनी फाइल्स कॉपी हो गई उनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं, पीडब्ल्यूडी देखूं, मैं रूट के अंदर फाइल फोल्डर के अंदर, फाइल डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं एलएस करता हूं तो ये देखिए मेरे को फाइल्स दिखा रहा है कि ये इतनी फाइल्स इसके अंदर अभी तक हैं, जो कि हमने सारी कॉपी नहीं की अभी तक। अगर इसके अंदर मैं आपको फाइल्स दिखाऊं तो 285 फाइल्स इसने कॉपी करके दी मेरे को अभी तक। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई भी फाइल को एक फोल्डर के अंदर कंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी कर देता, यहाँ पे एफ की जगह अगर मैं डी कर देता, तो ये मेरे को क्या देता, जितनी भी डायरेक्टरी होती वो यहाँ पे प्रिंट करके, यहाँ पे कॉपी करके देता। अगर मैं इसको डिफाइन ही नहीं करता, ठीक है, मैं डिफाइन ही नहीं करता कि कौन सा टाइप होना चाहिए, तो ये मेरे को फाइल्स और डायरेक्टरी सबको यहाँ पे कॉपी कर देता, जो भी ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर कंटेन करती है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं कि जितनी भी फाइल्स हो मेरे पास, ऐसी फाइल मेरे को ढूंढ के दे जिनका नेम हो डॉट से। डॉट वो फाइल्स होती हैं जो कि हिडन फाइल्स होती है हमारे पास। ठीक है ना, आपको अगर बताओ तो डॉट वो फाइल्स होती है जो भी हिडन होती है हमारे पास। ठीक है, एंटर करता हूं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ये यूज करें, या आपको मैं दोबारा कमांड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैटर्न डिफाइन किया है यहाँ पे कि स्टार और स्टार, यानी कि अगर डॉट कंटेन करता हो कहीं पे भी तो वो मेरे को यहाँ पे फाइल दे, तो जहां पे भी डॉट होगा वो मेरे को ये शो करेगा। ठीक है, तो जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी की सारी मेरे को शो कर देगा। अब देखिए जितनी भी फाइल्स है यहाँ पे इनके आगे डॉट है, यानी कि ये हिडन फाइल्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी फाइंड कमांड। इसके बारे में अगर और भी आपको पढ़ना है तो आप इसके मैन पेज के ऊपर जाएं, मैन फाइंड करते हैं तो आपको फुल डिटेल के अंदर यहाँ पे मिलेगा। इतनी डिटेल कहीं पे भी आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है लिनक्स की बनाई हुई खुद की। ठीक है, तो आप अगर देखें ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 304 लाइन की आ गई है अभी भी, और आप कहीं पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जितना भी इसके अंदर अभी तक मैंने बताया, ये आपका नॉर्मली यूज होता रहता है अगर आपको कोई कोई भी फाइल फाइंड करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था फाइंड कमांड। आशा करता हूं आपको फाइंड कमांड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब जो हमने फाइल नाम से जो बनाई है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो मैं आरबीएस और फाइल एंटर करता हूं, और ये मेरे को सारी की सारी फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इन कमांड्स का हम यूज करते रहते हैं दोस्तों। जितनी भी हमने 4 या 5 वीडियो जो पहले वाले देखी, जिसमें हमने एडब्ल्यू के कमांड को देखा, जिसमें हमने कट कमांड को देखा, एसईडी कमांड को देखा और ग्रेप कमांड को देखा, तो ये जो कमांड्स हैं ये सिर्फ हमें पैटर्न सिर्फ फाइंड करके देती है। ठीक है, या फिर हम कोई लाइन फाइंड करना चाहते हैं तो वो करके देती है, बट फाइल के अंदर देती है वो। ठीक है, कोई भी फाइल के अंदर का कंटेंट है, अगर हमें फाइल को ही ढूंढना है तो हम फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी। ठीक है, लिनक्स की प्लेलिस्ट है,
फुल बिगनर टू एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। अभी तक जो जितनी मैंने वीडियो बनाई है वो 25 वीडियोस है, और इसके बाद में मैं एडवांस लेवल तक इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं, जिससे कि ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी यूट्यूब के अंदर सेव हो जाए। जब भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। इस इस लिंक को आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये एक रूटीन के अंदर आपको दिखती रहे, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ डिफरेंट कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।